आप इस लसानियत के जो है वो इसकी आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में खड़े होकर, मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होकर इस किस्म की बात करना, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, तो आप चाहते ना चाहते हुए भी दरअसल में अपनी पार्टी को खुद सिर्फ पंजाब सेंट्रिक बना रहे हैं। और महमूद खान अचकजई जो है वो आपको ये सारा कुछ ललकार के गया है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत करने की खातिर हमारे मुल्क को, हमारी कौम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक मरतबा फिर पीडीएम की तहरीक से ही जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अब तक जितने जलसे कर चुकी है, गुजरांवाला में जलसा किया गया, कराची में जलसा किया गया, कोयटा, पेशावर और उसके बाद मुल्तान, और उसके बाद ये कारवान पहुंचा लाहौर। अब अगर ये सारे जलसे उठा के देखे जाएं तो तकरीबन हर जलसे के अंदर या उस जलसे के बाद कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जिसकी वजह से ये तहरीक एक मरतबा फिर कंट्रोवर्सीज के बीच में आ जाती है और बिला वजह की तनकीद, बिला वजह तो नहीं बल्कि तनकीद की जद में आ जाती है। मेरे ख्याल में शायद ये लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त होगा। अगर पूरा एक ट्रेल उठा के देखें तो अगर कराची की हम बात करें तो कराची के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर मज़ार कायद के ऊपर अगर आपको याद हो, कैप्टन सफदर वहाँ पर गए थे और कैप्टन सफदर ने उसके बाद वहाँ पे नारेबाजी की थी, जिसके बाद तनकीद उनके ऊपर शुरू हुई कि इसकी ज़रूरत क्या थी, क्या यहाँ पे इस किस्म की सियासी नारेबाजी होनी चाहिए। उसका कंपैरिजन किया गया कि इमरान खान साहब भी जो है वो यहाँ पर एक दफ़ा आ चुके हैं और उस वक्त कारकुनों ने वहाँ पर नारेबाजी की थी, तो कंपैरिजन होना शुरू हुआ। उसके बाद कैप्टन सफदर, आपको पता है कि होटल के अंदर जो है मरीम नवाज़ के साथ ही मौजूद थे जब उनके कमरे का दरवाज़ा जो है मुबैना तौर पर उनके मुताबिक तोड़ा गया और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, तो एक कॉन्ट्रोवर्सी वो हुई। उसके बाद कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी कोयटा के जलसे के अंदर भी हुई, जहां पे एक मुकर्रर ने जो है कुछ इस किस्म की बात कर दी जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वहां पे हुई। उसके बाद जब ये मामला जो है वो कोयटा के बाद पेशावर और मुल्तान से होता हुआ जब लाहौर पहुंचता है तो लाहौर के अंदर महमूद खान अचकजई जो कि पीडीएम के एक रहनुमा हैं, उन्होंने एक अपनी तकरीर के दौरान ये जुमला कहा कि जनाब माजी के अंदर जो है वो लाहौरियों ने वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था अफगानियों के ख़िलाफ़, और जिसके ऊपर बड़ी तनकीद होना उनके ऊपर शुरू हुई। अब क्या ये तनकीद जायज़ थी या नाजायज़ थी? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ज़रा इसके ऊपर बात कर लें, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी ताज़ा अपडेट्स मिल सकें। महमूद खान अचकजई ने जो कुछ कहा उसमें जो उनके सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने जो कुछ कहा है वो तारीख़ी पस मंज़र में बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं की है। जो उनके मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि जनाब लाहौर में ही आके, पंजाबियों के सामने ही आके जो है वो आपने उनकी बेइज्जती की है और इस किस्म की बात आपने की है जिसकी ना तो कोई ज़रूरत थी और बिला वजह जो है वो कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट करने की कोशिश की है। मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा हर किस्म के अनासिर जो हैं वो सियासत करते रहे हैं। कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो कौमी धारे की पॉलिटिक्स करती हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक ज़माने में बहुत इन थी, तमाम सूबों के अंदर इन थी। आपको याद होगा एक नारा मारा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे सूबों के अंदर बहुत मशहूर थी। पंजाब में ये बड़ी हिट थी, पूरा लाहौर जो है वो भुट्टो के नाम से जाना जाता था और पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बाद करते 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 ये सिंध तक महदूद होकर रह गई। उसके बाद नून लीग के हवाले से जब नून लीग की गवर्नमेंट आई 2013 के अंदर, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब नून लीग जो है वो भी सारे सूबों के अंदर मौजूद है, लेकिन अब करते 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 वो भी काफ़ी हद तक पंजाब के अंदर आके सेंट्रिक हो गई है। अगर पाकिस्तानी सियासत के अगर माजी उठा के देखें तो इस तरह की बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो या तो रीजनल जमातें हैं या लसानी बुनियादों के ऊपर बनी हुई जमातें हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा महाजर वोट बैंक को जो है वो ज़्यादा टारगेट किया है। अच्छा, होता ये है कि ये ज़्यादातर ऐसी जमातें हैं जो एक महदूद जोग्राफियाई लिमिट के अंदर महदूद हो जाती हैं या फिर किसी कौम के साथ सिर्फ जुड़ जाती हैं, चाहे वो बलोच कौम हो, पश्तून कौम हो या महाजिर कौम हो। तो जब ये अंडर प्रेशर आती हैं तो उसके बाद ये उस कौम का कार्ड भी प्ले करती हैं। MQM भी कई दफ़ा कर चुकी है। MQM ने अगर जब अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर प्रेशर आता था या अल्ताफ़ हुसैन की कोई बात होती थी तो ये बार बार ये कहते थे कि जनाब महाजिर कौम को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो आपके ऊपर, इस पार्टी के सरबरा के ऊपर जब कोई प्रेशर आता था तो ये बैठ के बार बार जो है उसको एक लसानियत का रंग देने की कोशिश करते थे। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही रहनुमा जो हैं वो गलत कार्ड खेलते थे,
कुछ जगहों पे शायद वो सही भी होते होंगे, मैं ये नहीं कहता। चाहे वो हम ANP की बात कर लें या हम बलोच रहनुमाओं की बात कर लें, कई उनमें से रहनुमा जो हैं वो शायद सही बात भी करते होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर दफ़ा जो है वो कोई ना कोई हर जगह के ऊपर ये कार्ड ज़रूर प्ले करना होता है। अब मिसाल के तौर पे महमूद खान अचकज़ई ने जो कुछ कहा, क्या वो सही था या गलत? मेरा ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरा ख्याल में अगर आप मौजूदा दौर में सन 2020 के अंदर एक ऑपोजिशन कर रहे हैं और आप ऑपोजिशन कर रहे हैं कि जनाब हमने इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा लेना है, उसका इस सारी चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है कि जनाब लाहौरियों ने माजी के अंदर क्या किया था या अंग्रेज़ों के साथ मिलके किसने क्या किया था? मेरा ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी। या तो फिर इसकी शायद एक यही वजह है कि दरअसल में आप इस लसानियत के जो है वो इसकी आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप मामला को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही आपकी जमातों के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं कि जनाब आप बिला वजह जो है वो मुल्क के मामला जो हैं उसको ख़राब कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह कि अगर माजी के अंदर वो भी कोई माजी अनकरीब नहीं, मतलब अंग्रेज़ को पाकिस्तान से गए हुए भी अब तकरीबन 70-75 साल हो चुके हैं, इतना टाइम गुजर चुका है, ये उससे भी पहले की बात है। तो उसका अब जाके तस्करा करना और लाहौर में खड़े होकर मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होकर इस किस्म की बात करना, इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा चलें, वो उन्होंने जो कह भी दिया तो उसके बाद उनके ऊपर तनकीद भी हुई। अब ये कहना कि जनाब मैंने ये जो कहा है उसके ऊपर आप कम से कम अपनी बात को वापस ले लें या बात के ऊपर माफ़ी मांग लें, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तमाम सियासी रहनुमा जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो इस PDM का हिस्सा हैं, उनमें से भी किसी ने माफ़ी मांगना जो है वो गवारा नहीं किया। जबकि इस सिलसिले में ट्वीट भी किया गया, सलीम साफ़ी साहब की तरफ से ट्वीट किया गया और भी तज्ज़ियाकारों की तरफ से कहा गया कि ये गलत है, लेकिन मजाल है कि उसके ऊपर जो है वो सोचा जाए कि नहीं, इस चीज़ को हमें वापस लेना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ से नहीं हो रही, ये और भी जगहों से हो रही है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की मैं चंद बातें सुन रहा था, उन्होंने 2-3 दफ़ा ये बात कही है कि जनाब जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। अब ये एक पंजाबी सेंटिमेंट को उठाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ इस तरह का इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब पंजाबियों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी, और असल में जो है वो पंजाबियों को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पंजाब के लोगों के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के ज़्यादातर लोग जो हैं उनके बारे में हमेशा ये इमेज रहा है कि ये हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही अपनी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और ये सन 1947 से लेकर आज तक यही कहा जाता है कि ये हमेशा इस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये नारा मारना कि जनाब पंजाबियों के साथ दरअसल में ज़्यादती हो गई है, और सिर्फ इसकी वजह यह है कि जनाब चूँकि नवाज शरीफ साहब आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं या उनको ओहदे से हटा दिया गया था, तो इस पंजाबी सेंटिमेंट को जो है वो आग देने की कोशिश की जाए, क्या ये दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल कि इसकी भी कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप चाहते ना चाहते हुए भी दरअसल में अपनी पार्टी को खुद सिर्फ पंजाब सेंट्रिक बना रहे हैं कि हाँ जी, हमारी पार्टी जो है ना वो दरअसल में सिर्फ पंजाबी पार्टी है और पंजाब के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही, तो हम इसलिए उठ खड़े हुए हैं। इसका भी पाकिस्तानियत के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना तो इसकी ज़रूरत थी, ना तो इस तरीक़ में ये नारा मारने की ज़रूरत थी। उसके बाद मैं शहबाज गिल साहब को देख रहा था कि शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने मामला उठाया, तो उन्होंने भी जो है वो पंजाबी के अंदर अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो यानी बेसिकली वो भी जो है वो चूँकि महमूद खान अचकज़ई ने वो बात कही थी, तो उन्होंने भी आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पंजाबी में करना शुरू कर दी कि अच्छा जी, मैं भी ज़रा पंजाबियों को ये बताऊँ कि देखें जी आपके साथ कितनी ज़्यादती की गई है, और महमूद खान अचकज़ई जो है वो आपको ये सारा कुछ ललकार के गया है। आप लोगों ने अगर सियासत करनी है, आप 100 दफ़ा सियासत करें, लेकिन हमारी कौम को, हमारे मुल्क को जो है वो इस बुनियाद के ऊपर बांटने की कोशिश मत करें। मामला इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान है, मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान है, मामला किसी पठान या पंजाबी का नहीं है, किसी न्याजी या शरीफ का नहीं है, किसी महाजर या पंजाबी के दरमियान नहीं है, किसी अचकज़ई या शरीफ ख़ानदान या किसी अचकज़ई और न्याजी के दरमियान नहीं है। मामला का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको बैठ के बिला वजह जो है ना वो अपनी कौमियत का या अपनी लसानियत का या अपनी सुबाइयत का या इवन मज़हब का जामा ओढ़ने की इसके ऊपर कोशिश मत करें, क्योंकि ऐसा कोई कतई तौर पे कोई मामला नहीं है। मैं अब तक जो जितने भी जलसे हुए हैं उसके अंदर इमरान खान को ये कहना ये यहूदी एजेंट है, और इवन इमरान खान साहब को ये कहना कि जनाब ये दरअसल में भारतीय एजेंट हैं, इसकी भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों साइड्स ये जानती हैं कि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है।
ना नवाज शरीफ जो है वो भारत के एजेंट हैं और ना इमरान खान जो है वो इजराइल के एजेंट हैं। ये सारे मामला का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत करने की खातिर हमारे मुल्क को, हमारी कौम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। है सब पाकिस्तानी, आपस में पाकिस्तानी ही एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रहा है। ना इसका कोई मजहबी इसके अंदर रंग है, ना इसके अंदर कोई लसानियत का रंग है, ना इसके अंदर कोई सुबाइयत का रंग है। मेहरबानी फरमा के 100 दफा सियासत करें, टिका के सियासत करें, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी बोलें, चाहे वो एक दूसरे की पॉलिसीज के हवाले से हो, करप्शन के हवाले से हो, जो मर्जी बोलें। लेकिन अगर आपने इस कौम को बांटने की कोशिश की, इस कौम को आपने सुबाइयत के नाम पे, मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश की, तो माजरत के साथ आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। आपके साथ गिना चुना एक जत्था जरूर आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पूरा मुल्क आपके साथ आके खड़ा होगा, तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होना। ये सब पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान के सब्ज हराली परचम को प्यार करते हैं, ये हमेशा उसी झंडे के उस झंडे के साए तले हम सब के सब एक हैं। हम में से कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आप लोग एक दूसरे के ऊपर जितना मर्जी कीचड़ उछालते रहे। तो जिनसे अब तक के बयानात के हवाले से जो गलतियां हुई हैं, मेहरबानी फरमा के अपनी गलती का एहसास करें, उन चीज़ों को वापस लें और आगे ये तहरीक अगर आप लोगों ने चलानी है तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर इस किस्म के जो बदनुमा दाग हैं वो फेंकने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपकी ये सियासत कतई तौर पर हम चलने नहीं देंगे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।